Bismillahirrahmanirrahim. I am Sayyid Nasib Zada, your chemistry teacher. स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं मैटर का एक और टॉपिक जिसमें स्टेट ऑफ मैटर चेंज होता है सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस, और सब्लिमेशन भी पढ़ेंगे। टॉपिक का नाम है हीटिंग करोज। कर्व्स असल में मोड़ को कहते हैं। जो रोड्स पे मोड़ होते हैं, टर्न्स होते हैं, या तो की तरफ होते हैं या लेफ्ट की तरफ होते हैं, उसको भी मोड़ कहते हैं। यहाँ पर ये मोड़ है, यहाँ ये है, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर वहाँ। ये चूंकि हीटिंग से बनते हैं तो इसको हीटिंग कर्व्स बोलते हैं। इस तरह कूलिंग कर्व्स भी है जो अगली वीडियो में इंशाल्लाह हम डिटेल से पढ़ेंगे। सबसे पहले आते हैं हीटिंग कर्व्स की तरफ। व्हाट आर हीटिंग कर्व्स? हीटिंग कर्व क्या होता है? इट शोज, हीटिंग कर्व हमें बताता है टेम्परेचर चेंज ओवर टाइम, कि टाइम के साथ साथ टेम्परेचर कैसे चेंज होता है। जब हम किसी स्टेट ऑफ मैटर को हीट करते हैं तो टाइम के साथ साथ टेम्परेचर कैसी वेरी करता है, मुख्तलिफ होता है, चेंज होता है। When a substance is heated, again these curves shows temperature change over time when a substance is heated. जब किसी सब्सटेंस को, किसी स्टेट ऑफ मैटर को हीट किया जाता है तो टाइम के साथ साथ उसका टेम्परेचर चेंज होता है, यानी बढ़ता जाता है, और उससे जो कर्व्स ऑब्टेन होते हैं उनको हीटिंग कर्व्स कहते हैं। सबसे पहले आते हैं सॉलिड फेज की तरफ, सॉलिड स्टेट की तरफ, सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर की तरफ। ये है ए टू बी, यहां पर लिखा गया है ए और यहां पर है बी, और यहां मैंने लिखा है सॉलिड स्टेट। जब भी हम मैटर का सॉलिड स्टेट लेते हैं, फॉर एग्जांपल हम ग्लूकोज लेते हैं, सक्रोज लेते हैं, इसके अलावा सोडियम क्लोराइड लेते हैं, इसके अलावा यूरिया लेते हैं, कोई भी सॉलिड हमारे पास हो और हम उसको हीट करते हैं। सेगमेंट ए टू बी, इस कर्व्स को मुख्तलिफ सेगमेंट्स में डिवाइड किया गया है। ये ए बी सेगमेंट है, ये बी सी सेगमेंट है, ये सी डी है, ये डी ई है, और ये ई एंड ऑनवर्ड आगे, ये मुख्तलिफ सेगमेंट्स है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं सेगमेंट ए टू बी, और ये सॉलिड स्टेट के लिए है। स्टूडेंट्स, इसमें क्या होता है जरा देखिए। टेम्परेचर एंड काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेज विद हीटिंग। जब हम सॉलिड को हीट करते हैं तो सॉलिड के मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है, और इसके साथ साथ टेम्परेचर भी बढ़ता जाता है। क्योंकि सॉलिड स्टेट में जो पार्टिकल्स होते हैं वो हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, तो उसका टेम्परेचर बढ़ता है, और इसके साथ साथ पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ती है। ये दो पॉइंट्स हो गई। द पार्टिकल्स वाइब्रेट मोर वेगोरसली, पार्टिकल्स का वाइब्रेशन वो बढ़ जाता है। तो यह देखिए, ये सेगमेंट ए बी है, इट इज फॉर सॉलिड स्टेट। जब इसको हीट किया जाता है तो इसका टेम्परेचर सॉलिड स्टेट का मैंने फर्जी लिया है 10 डिग्री सी है। ओवर टाइम के साथ साथ यहाँ पे आप आते हैं 10 मिनट बाद, 15 मिनट बाद या 20 मिनट बाद। अब यहाँ देखिए, ये यहाँ पे आ गया, ये करो। तो यहाँ अगर हम टेम्परेचर मेजर करते हैं तो ये ज्यादा है, ऊपर की तरफ बढ़ता है, 20 डिग्री सी है। तो जब सॉलिड को हीट किया जाता है उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है, और सॉलिड के पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ती है, और पार्टिकल्स का वाइब्रेशन तेज होता है, इर्तियाश तेज होता है। अब आते हैं मेल्टिंग। जब सॉलिड मेल्ट होता है, जब सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है, जब वाइब्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल तेज होता है, तो उनके दरमियान जो अट्रैक्टिव फोर्सेस होते हैं वो वीक हो जाते हैं, मॉलिक्यूल दूर चले जाते हैं, और सॉलिड लिक्विड में तब्दील होता है।
तो ये BC करो ये मेल्टिंग के लिए है। तो यहां पर हमने लिखा है मेल्टिंग BC, या अब यह बात हो रही है ये वाली B और C स्ट्रेट लाइन की, रेड लाइन की बात हो रही है। यहां पर लिखा है सेगमेंट B to C। ये B to C एक अदर हिस्सा है, एक अदर सेगमेंट है, एक अदर टुकड़ा है। अब यहां पर टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। हम मजीद जब हीट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहती है और पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होती है और टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। यहां देखिए, यहां तो टेम्परेचर 10 डिग्री सी से बढ़कर 20 डिग्री सी हो जाता है, लेकिन अब यहां BC में टेम्परेचर बिल्कुल वही 20 डिग्री सी कांस्टेंट रहता है। अगरचे हम मुसलसल हीट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो कहां जाती है? सवाल तो बनता है, कहां जाती है वो हीट एनर्जी? स्टूडेंट, दिस हीट एनर्जी इज यूज्ड टू वीकन द इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस अमंग सॉलिड मॉलिक्यूल्स। वो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस को कमजोर कर देते हैं और मॉलिक्यूल्स रैंडम हरकत शुरू कर देते हैं। और जब रैंडम हरकत होती है किसी स्टेट ऑफ लिक्विड में मॉलिक्यूल्स की, तो उसको हम लिक्विड स्टेट बोलते हैं। तो यहां पर ये सेगमेंट है B to C फॉर मेल्टिंग। यहां पर सॉलिड मेल्ट हो रहा है लेकिन टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। The added heat energy is used to weaken the intermolecular attractive forces among solid particles. तो काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहती है क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का डायरेक्ट रिलेशन है विद टेम्परेचर। ये जब टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है तो काइनेटिक एनर्जी भी कांस्टेंट रहती है। हीट तो हम प्रोवाइड कर रहे हैं लेकिन वो यूज होता है इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस को कमजोर करने के लिए। एंड द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड इज नोन एज मेल्टिंग। यहां पर सॉलिड मेल्ट हो रहा है। तो एक और पॉइंट यहां पर है, टेम्परेचर इज यूज टू ब्रेक द इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस। टेम्परेचर इस्तेमाल होता है, हीट एनर्जी इस्तेमाल होती है इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस को ब्रेक या वीक करने के लिए। अब यहां पर हम पहुंच गए हैं, पोटेंशियल एनर्जी और भी बढ़ गई है लेकिन टेम्परेचर कांस्टेंट है 20 डिग्री सी। अब सॉलिड लिक्विड में तब्दील हो चुका है, कन्वर्ट हो चुका है, मेल्टिंग हो चुका है। ठीक है, अब आते हैं लिक्विड फेज C to D की तरफ। अब यहां पर ये C और D ये लिक्विड फेज है। अब लिक्विड को अगर हम मजीद हीट करते हैं, हीट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, तो क्या होता है? टेम्परेचर भी बढ़ता है। यहां पर टेम्परेचर कितना है? 20 डिग्री सी। और यहां पर कितना है? ये ग्रीन लाइन वाला 30 डिग्री सी। तो फर्दर हीटिंग विल राइज द टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड। टेम्परेचर बढ़ जाता है। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स आल्सो इंक्रीजेस, क्योंकि इन दोनों का तो डायरेक्ट रिलेशनशिप है। तो यहां पर हीट एनर्जी प्रोवाइड करने से किसको? लिक्विड को मजीद हीट करने से टेम्परेचर भी बढ़ता है और लिक्विड मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ती है। तो हम आ गए हैं C to D सेगमेंट की तरफ। यहां देखिए, लिक्विड फेज है, लिक्विड स्टेट है C to D और सेगमेंट CD हमने डिस्कस करना है। यहां पर क्या हो रहा है? टेम्परेचर इंक्रीजेस विद हीटिंग। जब लिक्विड को हीट किया जाता है तो टेम्परेचर बढ़ता है और यहां आप देख सकते हैं टेम्परेचर 20 है, यहां पर 30 डिग्री से। ये मैंने पर्ची लिखी है। हर एक सॉलिड की मखसूस मेल्टिंग पॉइंट होती है, हर एक लिक्विड की मखसूस बॉइलिंग पॉइंट होती है, लेकिन मैंने आपकी आसानी की खातिर ये टेम्परेचर यहां लिखा है। अब स्टूडेंट्स, जब टेम्परेचर बढ़ता है तो काइनेटिक एनर्जी आल्सो इंक्रीजेस विद हीट और इस तरह रैपिड मोमेंट ऑफ मॉलिक्यूलर मोशन ऑफ लिक्विड्स मजीद तेज होता है। यहां पर ये काइनेटिक टेम्परेचर बढ़ता है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है और मॉलिक्यूलर मोशन जो है वो स्पीड अप होता है। यहां पर हम पहुंच गए हैं। यहां पर अब जाते हैं D to E सेगमेंट की तरफ। यहां पर क्या हो रहा है? D to E
यहां पर आप देखिए D2E बॉइलिंग, यहां पर बॉइलिंग हो रहा है D2E। अब अगर लिक्विड को हम मजीद हीट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो उनकी मालिक्यूल्स के दरमियान जो क़ुव्वत कशिश है वो टूटता है, मालिक्यूल्स फ्री हो जाते हैं और वह वेपर्स में कन्वर्ट होना शुरू कर देते हैं। And the temperature at which a liquid is converted into its vapors is called boiling point। तो यहाँ पर बॉइलिंग प्रोसेस हो रहा है और जिस टेम्परेचर पे बॉइलिंग हो रहा है उसको बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। तो बॉइलिंग है सेगमेंट D2E। हमने अब यहाँ ये सेगमेंट डिस्कस करना है। तो जरा अब देखिए सेगमेंट D2E, ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है। तो टेम्परेचर वही 30 डिग्री सी है, यहां तो बढ़ रहा था लेकिन अब मजीद नहीं बढ़ता। तो टेम्परेचर यहां पर कांस्टेंट रहता है, अगरचे हम लिक्विड को मजीद हीट एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, मुसलसल हम हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन अब टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है 30 डिग्री सी पी। और जब टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है तो इन दोनों का काइनेटिक एनर्जी और टेम्परेचर का तो डायरेक्ट रिलेशनशिप है, तो काइनेटिक एनर्जी आल्सो रिमेन द सेम, अलबत्ता पोटेंशियल एनर्जी विल इंक्रीजेस। तो सेगमेंट D2E ये वाली बात है, ये सेगमेंट D2E है। यहां पर काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहती है और पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होती है और टेम्परेचर आल्सो रिमेन्स कांस्टेंट। ये देखिए टेम्परेचर इज इक्वल टू कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, हीट प्रोवाइडेड ब्रेक इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस। यही बात मैं आपको समझाना चाहता हूं कि जब लिक्विड को हीट मुसलसल सप्लाई किया जाता है तो फिर टेम्परेचर क्यों नहीं बढ़ता, काइनेटिक एनर्जी क्यों नहीं बढ़ती? वो हीट एनर्जी कहां पे सर्फ हो रही है, कहां जा रही है? सो दिस हीट एनर्जी इज यूज्ड टू ब्रेक द इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस in order to free the molecules, and these molecules now going towards the vapor state। अब स्टूडेंट्स आते हैं लास्ट वाली पॉइंट की तरफ, सेगमेंट की तरफ। गैस फेज है, ई ऑनवर्ड है, सेगमेंट ई ऑनवर्ड डिस्कस करते हैं। ये सेगमेंट है ई है और ये ऑनवर्ड है, ऑनवर्ड आगे, ठीक है। तो अब यहां पर आप देखिए टेम्परेचर यहां पर है 30 डिग्री सी, लेकिन यहां पर इंक्रीज हो रहा है और ये बढ़ता है 40 डिग्री सी पे पहुंच जाता है। तो यहां पर और ये गैसियस स्टेट में कन्वर्जन हो रहा है। तो जब हम लिक्विड को मजीद हीट करते हैं तो वो वेपोराइज हो जाता है, काइनेटिक एनर्जी। अब ई एंड अनवर्ड वाली बात, गैस की बात हम कर रहे हैं, यहां पर मैंने लिखा है ये सेगमेंट्स ई अनवर्ड, टेम्परेचर इंक्रीजेस, टेम्परेचर अब यहां इंक्रीज हो रहा है बाय हीटिंग, काइनेटिक एनर्जी आल्सो इंक्रीजेस, क्योंकि दोनों का डायरेक्ट रिलेशनशिप है। मॉलिक्यूल्स मूव मोर रैपिडली और मॉलिक्यूल मजीद तेजी के साथ हरकत करते हैं। तो इस सेगमेंट में टेम्परेचर बढ़ता है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है और लिक्विड मॉलिक्यूल गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो जो आपको ये इंक्रीजिंग वाली कर्व नजर आ रही है, यहां पर स्टेट चेंज हो रहा है, यहां पर सॉलिड लिक्विड में तब्दील होता है, यहां पर लिक्विड तब्दील हो रहा है कहां पे, गैस पे। लेकिन जब भी एक स्टेट दूसरे में तब्दील होता है तो जब तक वो स्टेट मुकम्मल चेंज नहीं होता उस वक्त तक टेम्परेचर और काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहती है। स्टूडेंट ये कर्व्स, हीटिंग कर्व्स है, ये हमने डिस्कस की, ये टेम्परेचर है और यहाँ ये टाइम है और यहाँ पर टेम्परेचर है। तो मुख्तलिफ सेगमेंट्स ए बी ये सॉलिड स्टेट है, सी डी ये लिक्विड स्टेट है, ई एंड ऑनवर्ड ये गैसियस स्टेट है। अब जब सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है और उसके लिए जितनी एनर्जी या हीट दरकार होती है उसको कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। क्या? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। यहां पर मैंने लिखा है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 किलोग्राम ऑफ सॉलिड कंप्लीटली इनटू इट्स लिक्विड स्टेट with no change in temperature is known as latent heat of fusion।
जरा देखिए यहां पर ये सॉलिड लिक्विड में तब्दील होता है, टेम्परेचर में चेंज बिल्कुल नहीं आता, 20 डिग्री सी है। सो द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 किलोग्राम ऑफ सॉलिड कंप्लीटली इनटू इट्स लिक्विड स्टेट विदाउट नो चेंज इन टेम्परेचर इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, और ये पोटेंशियल एनर्जी को इंक्रीज करती है। अब एक और बात है, more than heat of vaporization or latent heat of vaporization. The amount of heat energy required to convert 1 kilogram of liquid completely into its vapor state with no change in temperature is known as latent heat of vaporization. Again, kinetic energy constant होगी और potential energy increase होती है. So students, these were all about the heating curves. Thanks a lot for watching this very important video.